उस दिन मैंने बताया था आपको, ये बनाया था वोल्टेज और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच ग्राफ बनाया था। उस दिन भी बनवाया था मैंने। तो वोल्टेज बढ़ रहा है, देखिए, तो करंट क्या हो रही, बढ़ रही है, ऊपर ग्राफ जा रहा। आपको बताया था, ये फिगर बनवाया था मैंने आपको, ये फिगर था। इधर एनोड लगा हुआ है, एनोड पॉजिटिव है, मान लीजिए ए मान लो। इधर कैथोड लगा हुआ है, सी निगेटिव। यहाँ बैटरी लगी हुई है, ये बताया था उस दिन। अब वोल्टेज पॉजिटिव, अब यहाँ से लाइट पड़ रही है, इसे लाइट आकर पड़ रही है, इसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं लाइट पड़ने से। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं लाइट पड़ने से, इनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से खींचेंगे। तो जब तेज़ी से खींचेंगे तो करंट वैल्यू क्या हो रही, बढ़ेगी। तो ग्राफ ऊपर जा रहा, बढ़ रही, बढ़ते बढ़ते देखिए। तो ऐसे बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसी स्टेट आ जाएगी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन सब निकले हैं, सारे इलेक्ट्रॉन ए पर, मतलब एनोड पर, पॉजिटिव प्लेट पर पहुँच जाएंगे। जब सभी इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुँच जाएंगे तो करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ बिल्कुल इसके पैरेलल हो गया, समांतर हो गया। अब ऊपर नहीं जा रहा, ऐसे हो गया। तो ये जो मैक्सिमम का, जब सब इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुंच जाएंगे तो करंट वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, धारा का मान अधिकतम हो जाता है। इस मैक्सिमम करंट को क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा कहते हैं, इसी को कहते हैं संतृप्त। तो अभी हमने पॉजिटिव पोटेंशियल धन विभव बढ़ाया और इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचे, प्लेट पर पहुंचे और करंट वैल्यू मैक्सिमम हो गई। अब उल्टा करें, पोटेंशियल को कम करें, तो कम करेंगे तो देखिए ग्राफ ऐसे आएगा वापस। कम करते करते हमने बता रहे हैं, उस दिन बताया था आपको, कम करते करते क्या करते हैं, पोटेंशियल ज़ीरो कर दें, विभव ज़ीरो कर दें। यहाँ तक ज़ीरो कर दिया। ज़ीरो करने के बावजूद करंट ज़ीरो नहीं हुई। करंट अभी देखिए यहाँ से यहाँ इतनी फ्लो हो रही। करंट ज़ीरो होती तो ग्राफ ही ऐसे आता है, यहाँ ग्राफ ऐसे आता, तब करंट ज़ीरो होती। अब करंट अभी ज़ीरो पोटेंशियल के बावजूद करंट फ्लो हो रही है, ये फ्लो हो रही, करंट फ्लो हो रही, धारा बह रही। इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो पोटेंशियल पर भी इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। धारा तभी बहेगी जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे प्लेट पर। तो ज़ीरो पोटेंशियल पर भी इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है। सबकी काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा एक जैसी नहीं है। कुछ की ज़्यादा गति ऊर्जा है, कुछ की कम है। तो जिनकी ज़्यादा है वो तो अभी भी पहुँच रहे हैं, जिनकी कम थी वो रुक गए। अब अगर हमें बिल्कुल रोकना है तो क्या करा, देखिए अब निगेटिव पोटेंशियल दे दिया, इतना, यहाँ से यहाँ तक इतना, ये निगेटिव पोटेंशियल दिया तो तो देखिए करंट वैल्यू क्या हो गई, घटते 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 क्या आ गई, ज़ीरो हो गई। तो जिस मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल पर, न्यूनतम ऋणात्मक विभव पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, प्रकाश वैद्युत धारा का मान ज़ीरो हो जाता है, उसको ही कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव, उसको कहता है। अब करंट हम इतना पोटेंशियल देते रहे, इतना निगेटिव पोटेंशियल दिया। अब जब हमने यहाँ निगेटिव दे दिया तो अब ये निगेटिव प्लेट हो गई और इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है। तो इसकी अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव क्या होगा, दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहुँच ही नहीं पाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएंगे तो करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव कहते हैं। तो ये निरोधी विभव कहलाता जाकर है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू देखिए नहीं बदल रही, लेकिन जैसे क्या हुआ, करंट वैल्यू जैसे ज़ीरो हो गई, लेकिन जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ा दी, फिर से करंट फ्लो होने लगी, फिर से वही हो जाएगी, तीव्रता बढ़ा दी, फिर इंटेंसिटी बढ़ाई, फिर वही ज़ीरो हो गया, लेकिन फिर से बढ़ाई, तीव्रता बढ़ा दी प्रकाश की, फिर से करंट फ्लो होने लगी। तो जितना ग्राफ ऊपर जाएगा, करंट वैल्यू जितनी बढ़ेगी, इसका मतलब इंटेंसिटी भी उतनी, तीव्रता क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो I3 इज ग्रेटर देन I2। इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है, या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, इनकी वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी, तीव्रता। ये उस दिन बताया था इंटेंसिटी, और ग्राफ भी बनवाया था तीव्रता पर। इसके बाद हमने देखा कि अगर कोई दी गई फ्रिक्वेंसी है, एक निश्चित फ्रिक्वेंसी आवृत्ति की लाइट डाली गई, मान लीजिए ये फ्रिक्वेंसी है न्यू फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, इस पर लाइट डाली गई। तो एक ये फ्रिक्वेंसी फिक्स अगर रहेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है, स्टॉपिंग पोटेंशियल,
इसकी वैल्यू जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी देखिए अलग अलग है, I1 I2 I3 हो गई, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही बना हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही बना हुआ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव का मान जो है तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। दूसरा बात है जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अधिकतम गति ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनकी जो अधिकतम गति ऊर्जा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो किस पर डिपेंड करती है? लाइट सोर्स, प्रकाश का स्रोत क्या है उस पर डिपेंड करेगी। इमीटर प्लेट मटेरियल और प्रकाश उत्सर्जक प्लेट पदार्थ कैसा है, किस पदार्थ का बना हुआ, इस पर डिपेंड करेगी। लेकिन जो है जो इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, तीव्रता पर नहीं। तो इसकी जो वैल्यू है, ये जो V0 है, इसकी वैल्यू लाइट सोर्स के नेचर पर डिपेंड करेगी, लाइट सोर्स कैसा है, और ये जो इसका मटेरियल किस पदार्थ का बना हुआ है, ये इमीटर, उत्सर्जक या कैथोड किस पदार्थ का ना है उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन ये जो इसकी वैल्यू जो लाइट पड़ रही है, इसकी इंटेंसिटी पर, इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, इसकी इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती। अगर हो जाएगा